अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में रजब भट्ट पर सिटी कोर्ट में तशद्दुद के बाद सूरत हाल जो बनी थी अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मियां अली अशफाक एडवोकेट साहब और कराची बार के दरमियान सीज फायर हो चुका है, बल्कि दोनों फरीकैन रजब भट्ट और फतेह चांडियो एडवोकेट साहब और इसके अलावा रियाज सोलंकी साहब के दरमियान जो है वो सीज फायर हो चुका है और कोई भी फरीक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। और जो वकला की तरफ से कराची की सिटी कोर्ट्स में हड़ताल की जा रही थी और खासतौर पर सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से भी जो ऐलान किए गए थे वो भी मौखर कर दिए गए थे। और पहला मरहला जो मुलाकात का था वो होना था 3 जनवरी को सिटी कोर्ट कराची में, जिसमें मियां अली अशफाक साहब ने मुलाकात करनी थी। लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ मामलात की वजह से कल जो मुलाकात तय थी वो नहीं हो पा रही मियां अली अशफाक और कराची बार के दरमियान या फरीकैन के दरमियान। अब मुलाकात मौखर हो चुकी है, लेकिन आगे कब होगी वो आपके सामने रखता हूं। और मियां अली अशफाक का चूंकि लाहौर में जो बार पंजाब बार काउंसिल है वहां पर कराची बार की दरखास्त गई थी और एक्शन हुआ था कल। उस पर मैं वीडियो नहीं बना सका था कुछ जाती मसरूफियात की वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दूसरा एक एंगल जो यूट्यूबर रजब भट्ट और वकला के दरमियान मुकदमात का इंदराज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो कानूनी जंग है वो अभी तक जो वो जारी है। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल होने के बाद दोनों फरीकैन जो है वो कानूनी जो चाराजोई थी वो अब तक कर रहे। हड़ताल जो है मौखर हुई थी, लेकिन मामलात जारी हैं फिर भी। रियाज सोलंकी एडवोकेट और फतेह चांडियो एडवोकेट के खिलाफ सिंध बार काउंसिल में 2 अलग अलग दरखास्तें दी गई हैं और तकरीबन 6 दरखास्त में फरीक हैं वकील जिन्होंने खुद कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 15 और दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने दरखास्तें जमा कराई हैं और ईमेल के जरिए भी इनके खिलाफ शिकायत आई हैं कि इनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। और रोज रोज जो सिटी कोर्ट्स के अंदर जो कुछ होता है उसको भी सिंध बार काउंसिल को कहा गया है कि आप जो है वो जिम्मेदारी लें और इस मामले को खत्म कराएं। रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो दीगर वकला की तरफ से भी जो रजब भट्ट के मामले पर जो है वो दरखास्तें दी गई थी, दीगर दरखास्तें भी जमा कराई गई थी। दरखास्तों में कहा गया है कि जो मियां अली अशफाक एडवोकेट साहब के जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने भी जो दरखास्तें जमा कराई, उनका ये कहना है कि मेरे जो वकील हैं रजब भट्ट वो रजाकाराना तौर पर अदालत आए थे पेशी के लिए ताकि वो अबूरी जमानत हासिल करें। 29 दिसंबर को सिटी कोर्ट पहुंचने पर शिकायत कुनंदा जो पहले से थे रियाज सोलंकी साहब और फतेह चांडियो ने साथी वकला के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म अंदाज में रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान रजब भट्ट से इनका बैग छीना जो बाद में वापस मिल गया, लेकिन इसमें 3 लाख रुपए जो थे वो गायब थे। रजब भट्ट पर तशद्दुद करने के साथ साथ वकला को हिरासा करके पेशा वराना जो फराइज से उसकी अंजाम दही में रुकावट डालने की कोशिश की गई। अदालत में हंगामा आराई के बाद रजब भट्ट को कराची बार के दफ्तर ले जाया गया। किसी ओहदेदार की गैर मौजूदगी में दोबारा तशद्दुद किया गया, यानी कि कराची बार के ओहदेदार नहीं थे, उनके ऑफिस में ले जाया गया और तशद्दुद करने वाले वकला के इकदामात पेशा वराना बदनज़मी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के जुमरे में आते हैं। वकला के इकदामात लीगल प्रैक्टिस एंड जो बार काउंसिल है उसके खिलाफ है और बार काउंसिल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। रियाज सोलंकी, फतेह चांडियो एडवोकेट और दीगर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। दरखास्त पर हतमी फैसले तक वकला के लाइसेंस जो है मुअत्तल किए जाए। मुतल्लिका बार एसोसिएशन से रिकॉर्ड और वजाहत जो है तलब की जाए। अदालती अहाते में सालीन हिरासत में मौजूद मुलजमान के साथ बदसलूकी के जो तशद्दुद और दीगर जो वाकयात हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। यानी कि रजब भट्ट के अलावा भी इनका कहना है कि चीजें हो रही हैं। क्या है, रोज सालीन या जो दीगर लोग आते हैं अपने मुकदमात में पैरवी करने के लिए, तो वहां पर भी वकला की जानिब से उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि अदालती अहाते में सालीन पर तशद्दुद से न सिर्फ अदालती तकद्दुस पामाल हो रहा है, बल्कि जो ये सारा साइकिल है उसके तहफ़्फ़ुज़ पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं। वाकई ने वकालत के पेशे को मजीद अवामी तनकीद की जद में डाल दिया है। साइल पर तशद्दुद के बावजूद सिंध बार काउंसिल की जानिब से खामोशी जो है तशवीशनाक है। अब ये दरखास्तें मसूल हुई, कुछ लोगों ने कुछ और कहा, कुछ लोगों ने और कहा। अब इन दरखास्तें जो है इस पर रिसीविंग दर्ज है और दोनों दरखास्तों की कॉपी हमारे पास मौजूद है। अब मियां अली अशफाक साहब से भी बात होती रही। इधर सिंध बार काउंसिल में जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं उनसे भी बात हुई, एक्टिंग सेक्रेटरी से भी बात हुई और दीगर लोगों से बात हुई। उनका ये कहना है कि इनके जो डिस्पैच ब्रांच है
वहां पर ये दरखास्तें यकीनन आई होंगी, रिसीविंग भी हैं, लेकिन एक्टिंग सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल या उसके बाद पर दीगर जो ओहदे हैं और खासतौर पर जो कमेटियां हैं उनके पास ये दरखास्तें अब तक नहीं पहुंचेगी। और कहा गया है कि हफ्ते के रोज ये दरखास्तें उनको अगर ये मौसूल होती हैं तो उसके बाद कार्रवाई के लिए आगे भेजी जाएंगी। फिल वक्त रियाज सोलंकी साहब या फतेह चांडियो साहब के लाइसेंस मुअत्तल नहीं किया गया है, जैसे मियां अशफाक साहब का पंजाब बार की तरफ से जो लाइसेंस था वो मुअत्तल किया गया है। दूसरा, इन वकला हजरात के खिलाफ जो ईमेल्स के ऊपर भी सिंध बार काउंसिल की जो ईमेल है वहां पर भी बेशुमार शिकायतें मौसूल हुई हैं। हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिकायतें हमें ईमेल्स के ऊपर मौसूल हुई हैं यकीनन वकला के अलावा आम लोगों ने भी की होंगी सिंध बार काउंसिल के जो ईमेल थी, ईमेल एड्रेस था उसके ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक का गुस्सा किस तरह है जो वकला के खिलाफ नजर आ रहा है। ईमेल के जरिए वो अपना जो इन वकला के खिलाफ शिकायत करना चाहते थे। तो जिन लोगों ने भी ईमेल की होगी, अगर हमारे व्यूअर्स में शामिल हैं या आम पब्लिक है जो रजा भट्ट से हमदर्दी का इजहार करती है कि उनको तशद्दुद जो किया गया है वो शायद गलत किया गया है, जिस तरह भी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो बहरहाल उसमें सिंध बार काउंसिल का कहना है कि सिंध बार काउंसिल किसी वकील के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई ईमेल के ऊपर नहीं करती। अगर किसी को कोई इशू होता है किसी के खिलाफ भी, यकीनन दरखास्तें भी आती रहती हैं और मुख्तलिफ इश्यूज होते रहते हैं, तो वो रिटर्न में अगर कोई आके दरखास्त देता है किसी के खिलाफ भी तो फिर जो है जो इनकी कमेटियां हैं उनको भेजी जाती हैं और उसके बाद फिर जो है वो अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबको सुना जाता है, सुनने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाती है, लेकिन ईमेल्स के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मियां अशफाक साहब और कराची बार के दरमियान सीज फायर पर जो रजामंदी हुई थी, इत्तफाक हुआ था, वो अब तक बरकरार है। रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब, फतेह चांडियो एडवोकेट साहब या फिर रजा भट्ट की या दीगर जो फरीक हैं या इवन के मियां अशफाक साहब की तरफ से इन वकला के खिलाफ किसी किस्म की कोई मीडिया सोशल मीडिया पे बयानबाजी नहीं की जाएगी, वो अब तक बरकरार है। और वकला की तरफ से जो हड़ताल का अमल था उसको मुअत्तल किया गया था, मुअक्कर किया गया था, वो भी बरकरार है। लेकिन मुलाकात मियां अशफाक साहब की मसरूफियत की वजह से कल जो तय थी 3 तारीख को होनी थी वो नहीं होगी, ये तय हुआ है। मादर थोड़ा सा बीच में गैप लेना पड़ा, अचानक एक फोन आ गया था। तो सूरत हाल ये है कि जो चल रहा था उसमें मीटिंग शायद अगले हफ्ते में किसी दिन तय होगी। इनके दरमियान जो मामलात हैं कराची बार और मियां अशफाक साहब और इसके अलावा रजा भट्ट के मामले पे, तो मुझे लगता है कि जाती तौर पर जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये कहूँ जी उसको नीचा दिखा दे या उसको मजलूम बना दे, नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है, जो फैक्ट्स हैं, चूंकि हम वो चीज नहीं करते जिस तरह मैंने अक्सर जिक्र करता रहता हूँ जी, हम उस तरह के यूट्यूबर नहीं है कि लोगों को किसी को लड़ा के, किसी के खिलाफ बयानबाजी करके या किसी के उम्मीद एक ऐसी उम्मीद दिला के जिसका कोई फायदा नहीं हो और मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट करके हम कोशिश करते हैं चीजें ना करें और जो फैक्ट्स हैं, हकायक हैं, उस पर रहें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नाकाम यूट्यूबर के तौर पर हम जाने जाते हैं। बहरहाल चूंकि मियां अशफाक साहब का जो लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल ने मुअत्तल किया है महज लेटर लिखने के ऊपर, और जो कराची बार में या कराची बार में एतराजात थे उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने बगैर सुने जो है मियां अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया और आगे भी कार्रवाई का आगाज किया। बहरहाल मियां अशफाक साहब से भी दिन में बात हुई 2-4 दफा, तो वो पुरुमीद हैं और उनका ये कहना है कि जी मैं चूंकि किसी भी ऐसे काम में मुलविस नहीं हो जिसकी वजह से मुझे खौफ हो। मामलात हैं, सैकड़ों केसेस हम सिंध में चला रहे हैं, इसी तरह पंजाब, इस्लामाबाद और दीगर सूबों में भी हमारे इसी तरह के केसेस होते हैं और सैकड़ों लोग एसोसिएट हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो बाकी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन ये है कि मामलात को सुलझा लिया जाएगा और मामलात को संभाल लिया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद क्या सूरत हाल होती है, आपके सामने जरूर रखेंगे। बाकी ये कि फिल वक्त जो है वो मुलाकात जो तय थी वो मुलाकात मुअख्खर हो गई है। अब अगले आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी शायद इनके दरमियान होगी और मामलात को कैसे खत्म करना है, एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं वो मुकदमा किस तरह वापस लेने हैं और उसके बाद फिर लाइसेंस मुअत्तल करने तक बात पहुंच गई है, उसको कैसे करना है और खासतौर पर मामले को तूल ना दिया जाए। उस हवाले से कराची बार के जो सदर हैं आमिर वलीद साहब, उनसे भी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि हमने मामलात को खत्म करना है, सुलझाना है, क्योंकि एक तरफ एक ग्रुप से यहाँ की हुकूमत ज़ाहिर खिलाफ होगी सिंध की और दूसरी तरफ से पंजाब हुकूमत भी कुछ वकला से नाराज होगी। तो फिर
दोनों के जो बीच के लोग हैं उनके कंधों में बंदूक चलाकर जो है वो जो असल जो काज होते हैं खासतौर पर इस सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, कौम की बेहतरी के लिए जिन्होंने वकला ने रोल प्ले करना होता है, किरदार अदा करना होता है, उनको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो लिहाजा वकला मामला को समझते भी हैं और उनको समझना भी चाहिए और मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहरहाल मजीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी, जो तफसीलात होंगी, आपके सामने जरूर रखते रहेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।